हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जो नए वेटरनरियन है या नए प्रैक्टिशनर है तो उनको डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उनको जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो पता नहीं होते हैं। तो जब नॉर्मल पैरामीटर्स पता नहीं होते हैं तो उनको एबनॉर्मल का पता कैसे चलेगा? सीधी सी बात है कि उनको एबनॉर्मल पैरामीटर पता ही नहीं चलेंगे। तो इसलिए आज हम बात करेंगे नॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में कि जो अलग अलग पशु होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बैल है, बकरी है, तो इनमें सभी जो नॉर्मल क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि गाय भैंस में जो रेस्पायरेशन रेट नॉर्मल होता है वो कितना होना चाहिए, उसका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए, उनके रूमेन की मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, उनका पल्स रेट कितना होना चाहिए और उनका रेस्पायरेशन रेट कितना होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें होती है, तो ये अगर हमें नॉर्मल कितनी होती है, इसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है, ये अगर पता नहीं हो सकता है तो फिर हमें एबनॉर्मल का पता नहीं चलेगा, हम डायग्नोसिस ही नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आज हम इन्हीं नॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पल्स है, रेस्पायरेशन रेट है, रूमेन की मोटिलिटी है, पल्स है। तो ये नॉर्मली हर एक पशु में कितने होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटल की। तो कैटल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में होना चाहिए 100 से लेकर 102.5 फ़ारेनहाइट तक। और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 37.8 से लेकर 39.2। और अगर पल्स रेट की बात करें तो 35 से 60। रेस्पायरेशन की बात करें तो 16 से 22। ये जो मैं बता रहा हूँ वैल्यूज़ वो पर मिनट है। और वुमेन की जो मोटिलिटी है वो 5 मिनट में 8 आनी चाहिए और लगभग 2 मिनट में 3 आनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं काफ की। तो काफ में जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 101.5 से लेकर 103.5 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 38.6 से लेकर 39.8 तक होना चाहिए। और पल्स रेट जो है वो पर मिनट 80 से लेकर 100 तक होना चाहिए। रेस्पायरेशन की बात करें तो 27 से लेकर 30 होना चाहिए पर मिनट। और वुमेन की जो मोटिलिटी है वो काफ में नहीं होती है, क्योंकि उसका वुमेन डेवलप नहीं होता है। अब बफेलो की बात करते हैं तो बफेलो का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 99 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 37.2 से लेकर 38.9 होना चाहिए। और पल्स रेट पर मिनट जो है वो 42 से लेकर 62 होने चाहिए। और रेस्पायरेशन पर मिनट 22 से लेकर 28 होने चाहिए। और रूमिनल मोटिलिटी की बात करें पर 5 मिनट में तो 8 से लेकर 11 तक होनी चाहिए। अब शिप गोट की बात करें तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में तो 101.5 से लेकर 103.5 फ़ारेनहाइट के बीच में होना चाहिए। और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 38.6 से लेकर 39.8 के बीच में होना चाहिए। पल्स रेट पर मिनट की बात करें तो 60 से 70 आना चाहिए। और रेस्पायरेशन पर मिनट जो है वो 20 से 30 आना चाहिए। और वुमेन की जो मोटिलिटी है वो पर 5 मिनट की अगर बात करें तो 7 से 8 आनी चाहिए। पीक की अगर हम बात करें तो बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 100 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट होना चाहिए।
और अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 37.8 से लेकर 39.2 तक होना चाहिए। पल्स रेट पर मिनट की बात करें तो 60 से 90 होना चाहिए और रेस्पिरेशन पर मिनट 16 से 18 होना चाहिए। अगर हॉर्स की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर 99 से लेकर 100.5 फ़ारेनहाइट होना चाहिए और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 37.2 से लेकर 38 पॉइंट तक होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में। पल्स रेट की बात करें पर मिनट तो 33 से लेकर 41 तक होना चाहिए और अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो 10 से 15 पर मिनट होना चाहिए। डॉग की अगर बात करें लार्ज ब्रीड की तो 99.5 से लेकर 101.5 फ़ारेनहाइट होना चाहिए और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 37.5 से लेकर 38 तक होना चाहिए। पल्स रेट पर मिनट की बात करें तो 70 से 90 तक होना चाहिए और रेस्पिरेशन पर मिनट की बात करें तो 15 से 25 तक होना चाहिए। वही डॉग की अगर स्मॉल ब्रीड की बात करें तो उसका बॉडी टेम्परेचर जो है तो फ़ारेनहाइट में 101.5 से लेकर 102.5 होना चाहिए और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 38.6 से लेकर 39.2 तक होना चाहिए। पल्स रेट पर मिनट की बात करें तो 90 से लेकर 120 तक होना चाहिए और रेस्पिरेशन पर मिनट की बात करें तो 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। और अगर फाउल की हम बात करें तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में 105.8 से लेकर 107.6 तक होना चाहिए और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो 41 से लेकर 42 होना चाहिए और पल्स रेट पर मिनट की बात करें तो 130 से लेकर 160 के बीच में होना चाहिए और रेस्पिरेशन पर मिनट की बात करें तो 15 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो ये सभी नॉर्मल वैल्यूज़ थे, जैसे कि कैटल, बफेलो, शीप, गोट, डॉग का लार्ज ब्रीड, स्मॉल ब्रीड, हॉर्स है, फाउल है। तो इनके सबके क्लिनिकल जो पैरामीटर्स होते हैं तो नॉर्मली वो कितने होने चाहिए, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, जो रूमिनेंट है उनके रूमेन की मोटिलिटी है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो गई, जो कि नए प्रैक्टिशनर है तो उनको डायग्नोसिस में हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।